है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों के बीच केंद्र सरकार अब कानून को और ज्यादा सख्त बनाने जा रही है। सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कानून केवल सजा बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली की पूरी संरचना को बदलने की दिशा में बड़ा कदम होगा। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया पर अब सबसे बड़ा कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, रोजाना सुनवाई, 3 महीने में फैसला, 10 साल तक की जेल और करोड़ों रुपए के जुर्माने जैसे प्रावधान इस संशोधन विधेयक का हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या इस कानून से पेपर लीक का खेल सचमुच खत्म होगा या फिर यह भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या नए संशोधन की सबसे बड़ी बात। सरकार ने संशोधन विधेयक में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। पहला, हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा सकेगी। रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर फैसला देने का लक्ष्य रखा जाएगा। लंबे समय तक मुकदमे लटकने की समस्या को खत्म करने की कोशिश होगी। दूसरा, जांच भी तय समय में पूरी होगी। सिर्फ अदालत ही नहीं, जांच एजेंसियों के लिए भी समय सीमा तय की गई है। 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इससे वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। तीसरा, सजा पहले से ज्यादा कड़ी। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का दोषी पाया जाता है तो कम से कम 5 साल सजा और अधिकतम 10 साल तक की जेल, 50 लाख रुपए तक जुर्माना। वहीं अगर मामला संगठित गिरोह या माफिया से जुड़ा हुआ तो न्यूनतम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। यानी सरकार अब व्यक्तिगत अपराध और संगठित अपराध में स्पष्ट अंतर करते हुए माफिया नेटवर्क पर ज्यादा सख्ती करना चाहती है। अब बात करते हैं नया कानून मौजूदा कानून से कितना अलग है। अभी लागू सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में सामान्य मामलों में 3 से 5 साल की जेल, संगठित अपराध में 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नया संशोधन प्रक्रिया को तेज करने और अपराधों की स्पष्ट परिभाषा तय करने पर ज्यादा जोर देता है। इस विधेयक की सबसे अहम बात यह है कि सरकार केवल अपराधियों को सजा देने पर नहीं, बल्कि पेपर लीक होने की संभावनाओं को पहले से रोकने की कोशिश कर रही है। इस नई गाइडलाइंस में शामिल है परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पहचान, डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्र तैयार करने और अपलोड करने की सुरक्षित प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, परीक्षा के बाद रिकॉर्ड प्रबंधन, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब की पारदर्शी व्यवस्था। नए विधेयक में पहली बार स्पष्ट रूप से 15 तरह की गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इनमें शामिल है प्रश्न पत्र लीक करना, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना, परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की संगठित धोखाधड़ी। केंद्र सरकार को मिलेगी नई ताकत। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी भी बड़े मामले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF भी गठित कर सकेगी। यानी किसी पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है तो उसके खिलाफ केंद्र स्तर पर समन्वित कार्रवाई होगी। क्या सिर्फ कानून से एक पेपर लीक खत्म होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से रद्द हुई। लाखों अभ्यर्थियों का समय, पैसा और मेहनत बर्बाद हुआ। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि जांच वर्षों तक चलती रही, मुकदमे लंबे खींचते रहे और बड़े आरोपी आसानी से बच निकलते रहे। सरकार का नया संशोधन इन्हीं कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करता दिखता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच एजेंसियां समय पर काम करें, अदालत तय समय सीमा का पालन करे, परीक्षा कराने वाली संस्थाएं नई सुरक्षा व्यवस्था को ईमानदारी से लागू करें, डिजिटल सिस्टम को साइबर हमलों और अंदरूनी मिलीभगत से सुरक्षित रखा जाए। अगर यह संशोधन प्रभावी ढंग से लागू होता है तो यह देश की परीक्षा व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा कानूनी सुधार साबित हो सकता है।
लेकिन यदि जांच, प्रशासन और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं हुई तो केवल कानून की कठोरता से पेपर लीक माफिया पर पूरी तरह रोक लगाना आसान नहीं होगा। अब सबकी नजर लोकसभा पर है, जहां यह संशोधन विधेयक पेश होगा। यदि संसद में मंजूरी मिलती है तो देश की भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का पूरा ढांचा नए कानूनी ढांचे के तहत संचालित होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।